बताएं जी, कैसे कैसे मदद कर सकते हैं? हाउ कैन वी हेल्प आवरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स? We can become more empathetic towards the feeling of our family members and think that their life doesn't revolve around us only, and they have this separate journey of their life, and they can be rude to us at times. We should take to our heart and make it as a reason for our relapse. Sir, obey them and सो ऐसा है ना, देखो मुझे लगता है बहुत सारी बार हम लोगों को एज ए डोरमैट ट्रीट किया जाता है। वो चाहते हैं, डोरमैट का मतलब ये है कि वो जैसे चाहे वैसे हम करें, वरना हम गलत हैं, और हमें जहाँ चाहें वहाँ पे वो रख दें। कभी हमें रेस्पेक्ट देना चाहें तो दें, अदर टाइम वो हमें डीमीन करना चाहें तो करें। सो दिस इज रॉन्ग। We have a disease, they have no understanding of disease and they deal with us. This is wrong. They have to accept us the way we are and then see how they can help us. And we have to also understand the consequences of our disease on them. And you are right, Bhumika, we should be empathetic about that. अब इस चीज को कैसे बैलेंस करेंगे, कहाँ पे क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारी रिलेशनशिप्स बेटर हो जाएं, हम बेहतरली एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर सकें और एक दूसरे को रिकवरी में हेल्प कर सकें। क्या करना है? अल्टीमेटली फैमिली और फ्रेंड्स सब लोगों को को एग्जिस्ट करना पड़ेगा और एक दूसरे के लिए हेल्प करनी पड़ेगी। बिफोर वी स्टार्ट, आई थिंक इट इज वर्थवाइल टू थिंक अबाउट इट। देखो, एक्स टेम्पोरल बहुत सारे रिएक्शन इनरिलेवेंट होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। कोई भी चीज सोच समझ के आराम से बोलनी चाहिए। सो ऑल ऑफ यू सिट स्ट्रेट, टेक ए डीप ब्रेथ। सब लोग सीधे बैठे, टेक ए डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज, एक्सेल, लीव योर ब्रेथ, अगेन टेक योर ब्रेथ। नाउ थिंक that we are going through this problem and it's been very difficult for our family to face this problem. They are very angry with us and they are guilty why you are unwell. अब समय आ गया है कि हम लोगों को अपनी डिजीज पे तो काम करना ही है, बट अपनी फैमिली की भी हेल्प करनी है, एंड देन ओनली वी कैन बी हैप्पीली लिविंग टुगेदर। अदरवाइज जब भी हम लोग इकट्ठे रहने की कोशिश करेंगे तो दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे और फिर वही पास्ट अगेन एंड अगेन रिपीट होता जाएगा। कंसिडरिंग दैट, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, how we can work on our relationship with family and how we can heal each other, how we can have a better understanding with each other and how we can have a better direction of life. Please think about it, how we can help each other. हमें एक दूसरे की मदद करनी है। They are going through the trauma, we are also going through the trauma. हमें एक दूसरे को हेल्प करके एक दूसरे की मदद करनी है। Let's start working towards a better way. Open your eyes, write down your thoughts, what all you can do to help your family. Have a healthy conversation in the household. Please write it down. Don't.
Again, let's take a deep breath. Friends are दोबारा से एक लंबी सांस लेते हैं. Close your eyes. Think how you can have a better relationship with your friends. हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हमारे साथ अभी नहीं है. हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, बट धीमे धीमे हम उनसे अलग हो गए. शायद हमारी रिकवरी के लिए हमें वापस उनसे टच बेस करना जरूरी है. एज वेल एज कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम लोग रिपीटेडली अनवेल हो रहे हैं. हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें अपना आप को ठीक करना है. उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, so we are able to help our family and help ourselves. हमें अपने दोस्तों की भी मदद करनी है, अपनी भी मदद करनी है. Open your eyes, write down your thoughts about your friends. कुछ कॉमन से टॉपिक में लेके चल रहा हूँ जो फैमिली में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हाउ वी कैन हैव अ बेटर कम्युनिकेशन, हाउ कैन वी ट्रस्ट ईच अदर, हाउ कैन वी हैव द कोऑपरेशन इन द फैमिली, हाउ कैन वी हैव द ओपन शेयरिंग. दे कैन शेयर व्हाट दे फील एंड वी कैन शेयर व्हाट वी फील. हाउ वी कैन बी ऑनेस्ट विद ईच अदर. जो भी अपने मन की बातें हैं वो ईमानदारी से शेयर कर सके. और अल्टीमेटली हमें एक दूसरे की मदद के लिए हर समय अवेलेबल रहना चाहिए. ये कैसे कर सकते हैं? सो आई वुड से रिलेशनशिप के लिए ये कुछ चीज़ें शायद बहुत हेल्पफुल हैं. लेट्स वर्क ऑन देम एंड सी हाउ वी कैन डील विद देम. सो हर टॉपिक पे आई वांट यू शुड थिंक अबाउट इट, दैट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. हम लोग अपना कम्युनिकेशन अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कैसे बेटर कर सकते हैं. So by not thinking about the problem time and again. मुझे लगता है सबसे पहले हम लोग सोचते हैं, एक्सटेम्पोरल आंसर नहीं देते हैं. थोड़ा थोड़ा इस बारे में सोच के लिखना चालू करते हैं 6 टॉपिक पे. About the communication part, I've always tried in my family to have a healthy conversation, but every conversation in my family is always having a passive aggression. Every conversation has a passive aggression underneath. So I have tried this multiple times and I've failed. So I think the whole family should. But see,
Ultimately, Bhumika, we have only one family. We can't really replace them with the notional family. In reality, we have to live with them, and they have to live with us. So why is there so much passive aggression? Maybe because there are times you are doing something which they No, don't not have. only with me. I live upstairs. Even when mom and dad are talking, they're passive. Every conversation has a passive aggression. So again, how you can have a better communication, you have to work towards that, because you are not a god, you cannot fix everybody. You I have can to do my help bit. yourself. I can do my bit. How we can help ourselves? हम दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, हमें एटलीस्ट अपना प्लान तो क्लियर होना चाहिए ना कि मैं खुद क्या कर सकता हूँ, and then we should be satisfied with that. Why we are frustrated with others' bad behavior? आप लोगों में बहुत सारे जने मुझसे कोऑपरेट नहीं करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं जो लोग कोऑपरेट करते हैं उनकी हेल्प करना बंद कर देता हूँ. So let's start writing about communication, how you can rebuild your trust, how you can cooperate with each other, how there can be a better sharing, how there can be honesty, and how we are there for each other in time of need. So with family and friends. Family? And friends. हाँ, सारे relationships में. एक क्वेश्चन पूछूं? पढ़ाओ. जैसे मेरे केस में मेरी फैमिली के साथ I've always tried to have a friendly, honest relationship. But especially with my father, it's like a master-slave relationship. उनको हमेशा ऐसे लगता है he needs to control and he needs to be in an authoritative position. So how can I get him to understand that this is harmful and detrimental to our relationship, and he should try to be more like a friend so that we can actually work on this together? Can a friend be dependent on other financially? Let's say I am a friend, I have 5 friends. Can I expect them to keep financially helping me beyond a time? It's not that. नहीं, but तुम बताओ ना. Not really. Is it possible? No. Then कैसे होगी friends? सर पहले से इतना शुरू से ही नहीं, but क्योंकि तुम फाइनेंशियली हमेशा से डिपेंडेंट रहे हो. तुम जब इंडिपेंडेंट रहे तो तुम उनके वो नहीं थे, तो तुम्हारी इंडिपेंडेंट लाइफ थी. सो समवेयर जब तुम उनसे हेल्प चाहते हो, मुझे लगता है मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ, व्हेन टू से गुड बाय. It is when to become financially independent. देखो ना, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे केस में रविजीत, मैं क्लियरली अंडरस्टैंड कर रहा हूँ. भाई ऐसा है ना, वो ये कहते हैं जब तुम्हें मुझसे पैसा चाहिए और तुम्हारी अपनी कुछ अर्निंग का सोर्स नहीं है, तो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे जियो. तुम ये कहते हो कि नहीं भाई पैसा तो मैं आपसे लूंगा मगर जीऊंगा मैं अपने तरीके से. इट्स समथिंग लाइक दैट. मेरी डॉटर कल को आके मुझे कहती है कि बॉस मुझे जो करना है मैं करूंगी बट पैसा आपसे लूंगी, तो मैं कहूंगा भैया तू अपना कमा, गेट लॉस्ट, यू लीड योर ओन लाइफ, बी इंडिपेंडेंट, और यू फॉलो माई एडवाइस. इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन मी then follow the things I am telling you to do. So there is a lot more to that. I'm saying नहीं, but बेटा एक मिनट, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई फ्रेंडली रिलेशनशिप, देखो तुम्हारे ब्रदर से तो उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. So बहुत सारे इसमें लूप होल्स हैं जो आप कह रहे हैं. मैं इंडिपेंडेंटली भी रहा हूँ और तब भी all their efforts have been to remove that independence. भाई तो तुम ये कह लो कि भाई तुम्हें गुड बाय कहना है अपने फादर को, तुम उनके साथ नहीं रह सकते. You can't be together. वैसे ही होगा, we can't live together. ऐसे तुम अपना प्लान बनाओ ना. MX में नौकरी करते थे, 35,000 रुपए 40,000 रुपए कमाते थे, मुझे वो दिन भी याद है. सर तो मेरी तो नौकरी अच्छी चल रही थी, अनमैनेजेबिलिटी उन्हीं ने लाई, मैं तो लाया नहीं. मैं तो अपनी नौकरी अच्छी वाली कर रहा था, वो उन्होंने पटक के यहाँ डाल दिया. No, there was a issue. No, there was no issue, sir. नहीं, देखो ये इंसाइट मिसिंग है. Go back.
सर फ्रैंकली मैं तो आराम से ऑफिस से आके सोने की तैयारी कर रहा था बिकॉज आई हैड 1 quarter एंड देन ही कुछ तो इशू था बेटा। अच्छा मुझे लगता है लेट्स नॉट गो। भाई तुम ये कह रहे हो कि हम दोनों फिट नहीं है इकट्ठे रहने के। उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन मेरा, तो व्हेन टू से गुड बाय ये डिसाइड करो ना, और कैसे हम हेल्थीली इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि एक दूसरे के अंदर घुसे ही रहना है। So his efforts have always been to sabotage my independence. अरे यार इट्स ए टॉक्सिक रिलेशनशिप, लेट्स क्विट इट ना। व्हाई यू आर ट्राइंग टू लिव, छोड़ दो। तभी तो मैं कह रहा था भाई यहाँ पे रहो, तुम काहे को अंदर घुस रहे हो। तुम बार बार कहते हो कि मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट होके रहूंगा। मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें रहने की जगह दे रहा हूँ, नहीं मैं तुम्हें रहने की जगह दे रहा हूँ, तुम सिक्योर रहोगे, जाके भी गड़बड़ी नहीं करोगे, और मैं यहाँ के पैसे उनसे ले लूंगा, तुम जाके काम करना चालू करो। जिस दिन तुम इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि अपनी लाइफ लीड कर सकते हो उस दिन चले जाना। ठीक है सर, ऐसा कुछ कर देंगे। देखो मैं तुम लोगों को सबको ना, एक डॉक्टर शरद को मैंने ट्रीट किया आज से 10 साल पहले, जनरल सर्जन, अच्छे मेरठ के पढ़े हुए गवर्नमेंट कॉलेज, ओके, वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट, मदर नर्सिंग होम रन करती थी गाजियाबाद। बस ये ना ड्रिंक करते थे वो तो सेकेंडरी है, बट इनका बिहेवियर इतना एब्नॉक्शियस हो जाता था, इतना एब्नॉक्शियस हो जाता था कि वो अपनी माँ का गला पकड़ लेना, अपनी बीवी को टॉर्चर करना, फोर्सफुली सेक्स करने की कोशिश करना। लिटरली वाइफ बगैर बताए इंग्लैंड भाग गई। उन्हें जब तक पता चला जी वो तो इंग्लैंड में है और जीपी की नौकरी कर रही, ठीक है। अब फैमिली ने उन्हें ना मेरे यहाँ भेज दिया, थोड़े दिन मेरे यहाँ रहे, फिर उन्होंने कहा दिया हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसी गंदे से रिहैब में टीसी वाले प्रोग्राम में 18 महीने रखा, फिर तुलसी होम में रख दिया। मैंने कहा जी ये पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, मैं तो इनके साथ ऐसा कर नहीं सकता कि ये अभी भी, मतलब उस टाइम तक 2 साल गुजर गए कि ये अभी भी यहाँ रहें। तो मैंने कहा जी मैं तो इनको नौकरी दिला रहा हूँ और ये नौकरी करने जाएं। आई फील दैट इज जस्टिफाइड दैट ही शुड गो एंड डू ए जॉब। तो फरीदाबाद के आसपास कोई मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया, वहाँ पे उन्हें एज ए एपी जॉब मिल गई, 70,000 की सैलरी मिल गई। अब 2 महीने तक तो वो मेरे यहाँ से गए, फिर एक दिन अचानक से वो डिसअपियर हो गए। ठीक, आज भी मैं उनसे टच में हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years। डॉक्टर शरद बाली नाम है उनका, शरद बाली। 2 साल में उनको समझ में आ गया कि बॉस रिलेशनशिप तो बहुत वैल्यूएबल है, और शायद कहीं ना कहीं इस सब प्रॉब्लम के पीछे जो रीज़न था वो मेरा ही मिसबिहेवियर, एरोगेंस, ईगो था। मदर की डेथ हो गई है, यहाँ पे वो अकेले रहते हैं। 2 साल में एक बार बच्चे और वाइफ उनसे मिलने आते हैं, उनकी आपस में बातचीत जारी है, वो अपना आराम से शांति से नौकरी कर रहे हैं। एंड ही इज बीइंग क्लीन फॉर लास्ट 12 years नाउ, ओके। ही वैल्यूड दैट। बॉस देखो रास्ते आसान नहीं होने वाले हैं, हमने जितनी रिलेशनशिप की वाट लगा दी है ना बॉस, एक दिन में ठीक नहीं होने वाली है। प्लीज एक्सेप्ट दैट रियलिटी। मुझे नहीं पता आप गलत थे, वो गलत थे, हम दोनों में क्या गलती थी, मैं कोई नहीं उसको जस्टिफाई करने वाला, बट मुझे ये पता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। एंड बॉस रिलेशनशिप्स आर मोस्ट डिफिकल्ट टू बिल्ड, बहुत मुश्किल होती हैं बिल्ड करना। खराब करने को तो 1 मिनट लगता है। We are social animals, so we need each other to strive, thrive and survive. So कहीं ना कहीं प्लीज गो बैक एंड स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर agony and pain. Let's accept ourselves as we are
जो हम हैं हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारी इलनेस से शॉर्टकमिंग एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। और बॉस हमारे को कोई राइट नहीं है कि हम दूसरे को कहें तुम बदल जाओ। बॉस उन्होंने जीवन में तुम्हारे से कुछ नहीं मांगा है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। ही हैज नॉट आस्क्ड यू ए पेनी, ही लिव्ड हिज लाइफ ऑन हिज टर्म। ही इज ए वेरी ऑब्सेस्ड मैन, परफेक्शनिस्ट मैन। उनका अपना जीने का एक तरीका है जो बिल्कुल ही शायद एक नॉर्मल लाइफ से फर्क है, बट इमैटीरियल। वो अपनी लाइफ अपनी तरह से जी रहे हैं शुरू से आज। तो उन्होंने मुझे मेरे डिसीजन में सपोर्ट नहीं किया, मेरे करियर में सपोर्ट नहीं किया। यार मत जाना रवि जी, प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। It is okay, I will stop, but But that is a psychopath, and I have been. You are no less. You are a bigger psychopath than him. Become like him. No, you are a 10 times bigger psychopath. At least he is not going and saying you give me money. Yeah. He never said to anybody. He led his life on his own. He earned his buck, and he is being respected in his field for his work. I was also respected in my field on my own. And when I was Ravi working, ji, आप wrong direction में जा रहे हो. We are not going Sir, trying to solve problems. so I'm not trying to say. I mean, देखो फिर ह्यूमिलिटी आप खत्म कर रहे हो अपनी. You are only here to blame each other. बेटा आप you can't leave the session. Trainee. So I get it. I get what you're saying. I'm saying I cannot carry the burden of blame. नहीं, you are not. You are a humble. अगर तुम्हें रिकवरी में जाना है, हम में से किसी को भी ठीक होना है, तो सबसे पहले ह्यूमिलिटी आनी पड़ेगी। बॉस इस दुनिया में मेरे को कोई राइट नहीं है कि मैं अपने मरीजों को गाली दूं। I can only abuse myself. Whenever I go on round, I tell my counselors कि तुम्हारे एफर्ट कम है। I don't say कि पेशेंट खराब है। So मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है जिसका दुनिया को पता ही नहीं। फिर अच्छा रुक जाए यार। Make it a one-on-one session, that will be better. One-on-one You session. know about it, sir. आपको सब पता है उसको। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। सर कल आपने मैंने एम्बुलेंस बताया का वो था। वेट, You know about कल आपने it. एम्बुलेंस का वो दिया था एग्जांपल, ये निरंतर लानी चाहिए सबसे पहले। जब मैं इंडिपेंडेंट हुआ उन्होंने मेरे पैर काटा बस। Okay, I will stop. But I'm just saying, make him up. बॉस हम लोग ह्यूमन नहीं है, हम्बल नहीं है। वी आर ओनली ब्लेमिंग अदर्स फॉर आवर एगनी एंड पेन। वी शुड बी हम्बल। देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक मैं आपको फोर्सफुली रखूँ और एक आप एक्सेप्ट कर लो कि कोई प्रॉब्लम थी और मुझे इस पे वर्क करना है। अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस ना। कितने लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं और कितने लोग सारी जिंदगी मुझे ब्लेम करते रहते हैं यहाँ रहने के लिए। बॉस मैं किसी को लेने नहीं गया। अब ये देखो क्षितिज है, ये हर रोज मैं राउंड लेने जाता हूँ, ये मुझे बताता है कि आपने मुझे रख लिया 10 दिन का था। मैं इससे पूछूं कि भैया तू आया क्यों है, क्यों आना पड़ा तुझे? मैं गया था तेरे घर लेने। क्यों भाई क्षितिज तू बता, व्हाई यू आर हियर? I promise and I broke my promise. Then what is the right you have that I should trust you? When you are challenging me and saying you are not trustworthy. भाई तुमने जो किया पास छोड़ो, तुम आज भी ये कह रहे हो मैं तो करूंगा गड़बड़। अब ये अंशुल मुझे कह रहा है कि भैया मुझे भेज दो, मैं क्यों ट्रस्ट करूं इसको? या इसकी फैमिली से क्यों ट्रस्ट करें? मैं कुछ कहूँगा आपको। हाँ बोलना। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने प्रॉमिस ब्रेक करा है तो कुछ बात आपने की मान लो, कुछ बात मैं आपकी मान लेता हूँ। बॉस मान तो ली। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं कैनबिस छोड़ देता हूँ तो मुझको सिगरेट तो अलाउ कर दो। क्यों कर दूं? मुझे पता है सिगरेट पिएगा फिर कैनबिस पे जाएगा। मतलब ये कोई कंप्रोमाइज है क्या? बॉस मैं तेरे का इलाज कर रहा हूं, कोई कंप्रोमाइज कर रहा हूं क्या? कोई बार्गेनिंग थोड़ी हो रही है कि बॉस तोप मांगेंगे तो बंदूक तो मिल ही जाएगी। बॉस मैं लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से खेल रहा हूं। आई एम नॉट प्लेइंग विद द सिंपल थिंग।
बॉस अगर तुम लोग अपने आप को संभाल सकते, सिगरेट पीते पीते तुम अपने आप को संभाल सकते तो दोबारा आना पड़ता क्या? या आप में से कोई जना एक बियर एक क्वार्टर पी सकता तो दोबारा आना पड़ता क्या? सर मैंने कोई नाटक करना किया था। तो भाई यही तो सद्बुद्धि मिल गई है तुझे। यू शुड बी हम्बल एंड थैंकफुल फॉर दैट विद तू मुझसे पूछता है 5 साल के इलाज से क्या पाया तूने? यही पाया कि आज तुझे इतना समझ में आ गया है कि बॉस अगर मैंने ये करना चालू कर दिया तो इट्स बेटर आई शुड एग्री नाउ देन व्हेन देयर इज अ क्राइसिस। यही तो चेंज आया है, यही तो अंशुल में चेंज आया है, यही तो मनजीत में चेंज आया है। अब रविजीत में वो चेंज नहीं आ रहा, वो अभी भी फादर को ब्लेम कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। वो अपनी लाइफ में देख ही नहीं पा रहा है। पहले सबसे पहले अपना गोल एजुकेट करना कि मैं अपना एज मी अपने आप को कैसे समझा सकूँ फैमिली को, और फैमिली एजुकेट करे कि कैसे समझा सकते। दूसरा मुझे भी फैमिली के सिम्टम्स देखना, एजुकेट करना पड़ेगा कि कब वो एक्टिवेट। और देखो पहले सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी डिजीज को, अपनी एग्नी पेन को, अपनी बातों को छुपा रहे हैं। बहुत सबसे पहले बी हम्बल, बी ऑनेस्ट, ओपनली शेयर तो करो यार। डॉक्टरों को मदद करने दो, उनका काम है। क्यों मैनिपुलेट कर रहे हो? क्यों इलाज खुद कर रहे हो? तो सर मैं भी हम्बल और भी ऑनेस्ट होता हूँ। एक मिनट बैठ जाओ, एक एक करके कर रहे हैं ना। राजेंद्र जी बैठ जाओ प्लीज, बैठ। राजेंद्र जी आप तो क्या मेरा नंबर। हाँ तो बात समझ रहा है। देख जब तक हम अपने आप पे काम नहीं करेंगे ना, वो फैमिली की बात बनेगी ही नहीं। देखो हम लोग हमेशा ये हम है, देखो इधर कर लेते हैं। ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? अब ये जो है ना, सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे अंदर छुपी है, बट हम इसको एक्सटर्नलाइज करके वी आर ओनली ब्लेमिंग अदर्स। बॉस मैंने 25 साल के कैरियर में ये पाया कि आज की तारीख में सक्सेसफुल होने के लिए आई हैव टू ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉस आप सारे लोगों की जिम्मेदारी मैं लेके बैठा हूं। आपकी तबीयत खराब होती है, मैं कंसर्न होता हूं। बॉस आप लोग अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो, आप केवल दूसरों को ब्लेम कर रहे हो अपनी एगनी एंड पेन के लिए। बॉस जब तक करते रहोगे बदलाव नहीं आएगा। वी हैव टू ओ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मैं बुक पढ़ रहा था कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं उनका क्या क्या करेक्टर था। सबसे पहला करेक्टर था कि जब भी स्ट्रेस होता था वो ये कहते थे कि बॉस आ जा। They used to welcome stress, not hate stress. And they used to say, I am mini-me and I have to get to be bigger to handle this stress. क्या कहना है अपने आप को? I am mini-me. क्या हूं मैं? Mini-me. मैं स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं तो ये कमी किसकी है? मेरी है बॉस, दूसरे की नहीं है। और मैं ऐसे देखा कि मैं 5 पेशेंट शुरू में जब पहला तुलसी चालू किया था ना, तो 5 होते थे तो मैं रात भर वहीं बैठा रहता था कि अब कुछ हो जाएगा। आई हैव वर्कड हार्ड, यहां तक ऐसे ही नहीं पहुंचा हूं। बैठा रहता था कि यार ये तो कुछ हो ही जाएगा, 5 पेशेंट तो मतलब संभालना इम्पॉसिबल। आज 150 पेशेंट है, फिर भी स्ट्रेस को बियर कर रहा हूं। कुछ भी क्राइसिस होती है मुझे फोन आता है ना, हाउ आई हैंडल्स दैट। बस तुम लोग अपनी लाइफ नहीं संभाल पा रहे।
केवल दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं भैया ये जब तक फैमिली नहीं चेंज होगी तब तक हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, why they will change for you? You give me one reason why they will change for you. Are you Prime Minister of India? बॉस कोई नहीं बदलने वाला इस दुनिया में। तो सर when to say Family goodbye can still ये understand. हाँ? when to say goodbye ये कैसे पता लगे? भाई हो जाओगे जिस दिन जिम्मेदार अपनी लाइफ चला रहे होगे, ऐसा सोचो। Job देखो करें। एक मिनट मैं बता, Earning और एक मिनट। बॉस मैंने ये हॉस्पिटल खोला, अब बहुत सारा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, फ्री में तो खुल नहीं जाता। अगर मैं हर रोज अपने पिताजी के आगे जाके हाथ फैलाऊंगा कि भाई मुझे और चाहिए पैसे, थोड़े दिनों तक तो वो बर्दाश्त करेंगे कि शायद ये सही काम कर रहा होगा, या मुझसे पूछेंगे भाई क्या इनमें पैसे लग रहे हैं, ठीक है। अब एक लिमिट के बाद में वो कहेंगे कि बॉस ये आदमी कुछ गड़बड़ है, ये पैसों का हेर फेर कर रहा है। तो मेरे पेरेंट्स एक मिनट, फिर वो क्या कहेंगे, वो मेरे पीछे लगा देंगे दो बंदों को कि यार ये देखो ये कर क्या रहा है, कहाँ पैसे जा रहे हैं इसके, समझ में नहीं आ रहा साला। अगर इससे नहीं चलता है तो बंद कर दे। क्या कहेंगे, अगर भाई आपसे काम नहीं चलता है तो बंद कर दो। वर्ड से मैं कह रहा हूं बॉस मैं अपनी लाइफ खुद मैनेज कर लूंगा, आप परेशान मत हो, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से खुद आगे बढ़ूंगा। तो मेरी एक मिनट, एक मिनट। फिर वो देखेंगे कि यार ये सब कुछ ठीक चल रहा है इसका, ये अपने बच्चों को भी देख रहा है, अपनी फैमिली को भी देख रहा है, सोसाइटी में इसकी रेस्पेक्ट भी है, लोग बाग इसके बारे में अच्छा बोलते हैं। वो धीमे धीमे कहेंगे यार ये अपनी जीवन में ठीक चल रहा है, मैं क्या इसकी देखभाल करूं। वो कहेंगे यार चलो यार हम अपना देखते हैं, हम अपने मंदिर जाएंगे, हम अपने सोसाइटी में बैठेंगे, हमें इसके पीछे क्या लगना है। धीमे 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 वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ हो जाएगी, मेरी इंडिपेंडेंट लाइफ हो जाएगी। आज की तारीख में कल को कुछ होता है तो मैं उन्हें ब्लेम कर पाऊंगा? No. मैं कहूंगा बॉस मेरी बोट है, सिम हो गई तो मैं जिम्मेदार हूं। अगर उनकी बोट में कुछ दिक्कत आएगी तो मैं कहूंगा जी मैं आपके लिए खड़ा हूं, आप परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। बट अल्टीमेटली उनकी बोट है, एंड दैट्स हाउ द लाइफ इज। तो कब कहना है गुड बाय? बॉस वो बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि आप लोग इस लायक बनो कि अपने जीवन को संभाल सको। आपने आप लोगों को पढ़ाया, उन्हें अच्छी लाइफ दी, जो वो कर सकते थे सब कुछ किया, अच्छा किया बुरा किया मुझे नहीं पता। चोरी की सर, चोरी की अपना झूठ चलाया। अब सर मेरी अमेरिकन एक्सप्रेस में अच्छी वाली नौकरी चल रही थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे फादर को लगा ये सब कुछ सही चल रहा है, इसे बिगाड़ो। वो हाँ। बचपन से यही करते आए हैं, बिकॉज इज अ साइकोपैथ। उनसे देखा नहीं गया कि ये अपने पैरों पे बहुत अच्छा है बॉस, अगली बार मैं तुम मेरे पास आना, मैं कट्टे वाले से मिलवाऊंगा, ये बैठे इनसे सेटिंग कर ले भाई, ये कट्टा दे देंगे, तू लाके ठाए कर दे। नहीं करना सर, वो हाँ। सब मैं तो अपने रास्ते पे निकल जाऊंगा अलग से। मैं हमेशा से वही कोशिश में लगा हुआ हूँ, वही कोशिश में लगा हुआ हूँ। अच्छा मेरी प्लीज बात सुन लो, तुम लोग प्लीज डोंट टेक द ग्रुप इन ए रॉन्ग डायरेक्शन। बॉस देखो हमें अपने जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, वी हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हैव टू स्टॉप blaming others for our agony and pain. I am simply painting history. Please रवि जी, हिस्ट्री बता दो सर। Make it a one-on-one session, na? Make it in a one-on-one session, private session. It's a group session. आपको पता ही सर अब तो आगे मेरी बारी। हाँ चलो जी राजेंद्र जी की बारी। मैं बी हम्बल और बी ऑनेस्ट से कह रहा हूँ। 10 मिनट बस खत्म कर रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले जैसे ही मैंने तुलसी में कदम रखा था उसी वक्त मैं बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था। सभी जानते मैं नॉर्मल हूँ और मेरे घर के आस पड़ोसी गली में दूर दूर तक सभी जानते नॉर्मल है, और जो बिल्कुल करीब होते हैं कई बार होता है दिया तले अंधेरा, उन्हें लगता है ये नॉर्मल नहीं है।
तो जब आपको पता है नॉर्मल है, सबको पता है नॉर्मल है, सबको पता है नॉर्मल है, तो दिया तला अंधेरा हो तो कभी भी मिट भी सकता है। तो फिर नॉर्मल उससे सर मेरे को भेजो ना घर। मतलब मेरे को ये है कि मेरे मदर फादर ओल्ड एज में है, ओल्ड एज में उन्हें सारा काम उन्हें करना पड़ता है। अब मैं बोलूं, उनकी हेल्प को मेरे भाई को भैया आप लोग बता सकते हो, ये भाई साहब सारी रात सारे दिन सड़कों पे घूमते हैं, यहाँ पे ये एक पैम्फलेट छपवा के लाए थे, पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा। कॉमेडी थी सबसे। एक मिनट। और इनकी फैमिली इनको ढूंढती रहती है, इनको स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी है, इनको वो बेचारे 10 साल से लगे में दवाई खिला दें किसी तरह, ये दवाई खाने को तैयार नहीं है, इलाज कराने को तैयार नहीं है, और ये कहे जा रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि सारे घर वाले और सब जने ये रियलाइज कर रहे हैं कि इनको मदद की जरूरत है। ये पहली बार यहाँ पे एडमिट हुए, बड़े अच्छे से इलाज कराया इन्होंने, इनको फैमिली आउटिंग के लिए भेजा और हफ्ते भर में इनकी छुट्टी करने वाले थे, ये भाग गए और दवाइयां बंद कर दी। अब ये सिचुएशन है। अब सर जो बंदा अनएम्प्लॉयड होगा, जो नौकरी जो कुछ भी काम करते 10 घंटे का, अच्छा चलो अपराजिंदर जी, अनएम्प्लॉयड होगा वो। अच्छा चलो, और कोई देना, एनीबडी एल्स? तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ दवाई भी खा लूंगा पर घर क्या खाते हो? खा लेते तो दिक्कत थी क्या कोई? इस बार पक्का प्राण जाए पर बचन ना जाए। तुम भी शिक्षित हो, तुम्हारा भाई बंधु बैठा है, वो ऐसे मुझे, और ये भी बैठा है, और बाकी बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे जो प्राण जाए पर वचन ना जाए कर करके मुझे बेवकूफ बना के जा रहे हैं। करने के बाद भी मेरे मदर फादर ओल्ड एज में है और हम लोअर मिडिल फैमिली बैकग्राउंड से हम किसी को रखते नहीं है काम पे कि झाड़ू लगा। बैठ जाओ सर। बेटर कम्युनिकेशन पे कुछ मैं कहना चाहूँगा। रुक जाओ जी देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात ये कि बहुत ही इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग था आज का सेशन, एंड इट्स वर्थ अंडरस्टैंडिंग दैट हम लोग यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली टॉपिक डिफाइन करके चल रहे हैं कि हमें अपनी मदद करनी है, हमें अपने फैमिली को नहीं सुधारना है, हमें सोसाइटी को नहीं बदलना है, अपने दोस्तों को नहीं बदलना है, हमें किसको बदलना है? अपने आप को बदलना है। प्लीज उस फोकस पे हम लोग डिफाइन रहते हैं। लॉट ऑफ टाइम वी माइट हैव बैड फीलिंग फॉर अदर्स, बट उससे हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। अगर हमें अपना आप को बदलना है तो अपने में ही सुधार लाना पड़ेगा। वी कांट चेंज अदर्स। क्लियरली है, देखो हम लोग अपने आप को ही कुछ वर्क कर सकते हैं। दिस होल प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन मी माई सेल्फ, not on others, not blaming others. This will not take you towards any success. This will only take you towards your distraction and not helping yourself. Please तय कर लो अपना आप की मदद करनी है या दूसरों की कमियां निकालनी है। हम लोग अगर दूसरों की कमियां निकालते रहेंगे, there is no end to it. कोई उसका end नहीं होगा। बॉस, आप, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की फैमिली एक्सेप्शनल हो, बट ओवरऑल फैमिली का मतलब टू केयर फॉर ईच अदर है। फैमिली का मतलब एनिमी टू ईच अदर नहीं है। हो सकता है हम लोगों का एक्सप्रेशन, कहने का ढंग गलत हो सकता है, बट अल्टीमेटली इंटेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्सप्रेशन। क्या है, देखो अगर हम किसी कानूनी जगह जाते हैं तो वो सबसे पहले देखते हैं कि इस बंदे का इसके पीछे कोई इंटेंट था, कोई मैलाफाइड इंटेंशन थी या नहीं। आपकी फैमिली हो सकता है गलत तरीके से व्यवहार करती हो, बट उनकी इंटेंट कभी खराब नहीं होती है। आई फील, बट कभी भी एक्सेप्शंस तो हो सकते हैं, बट I think it's a time for us to accept our problem, work on ourselves, than blaming others for our agony and pain. Please let's stop blaming others. क्या करना है हमें? दूसरे जनों को अपनी परेशानी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना है। Otherwise
we will only keep blaming others and not focus on ourselves. है ना? अच्छा चलो, इसके अलावा और हमारे क्या क्या टॉपिक्स थे? सोसाइटी, मेंटल हेल्थ